ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ अपने तो बंदे को डर दे नहीं चंगा हाँ वो तो बनी नहीं रही प्लस 2 तो बाद बाहर भेजना चाहिए पशु को दे निकल दे सिस्टम छोटे नहीं होगी हाँ बाहर बच्चे बड़ी प्लेट लगाई हुई खाना पै गया अभी खाना कुछ और सीगा खाना खाना वीडियो बनती पई ये काम ओकेजन सी बड़ी रेयर होगी तो करते होते हैं ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣ ਠੀਕ ਹੈ आ सामने देखिए हाँ जी ओके थैंक यू सामने देखिए वेट ओके थैंक साडी मम्मी का प्रताप है जी सारा थोड़े दादा जी का उन्होंने बच्चे नहीं भी भर के दिता होंगे जी सही गल होगी जी सही गल गुड्डी मासी तुसी भी ले लो
बुलंदी खैर वो सही तरीके थी लेकिन वो अच्छा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆ ਦੂਸਰੇ ओके डन।
उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी हो, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे, ये आए कौन दिशा से, ये आए कौन दिशा से। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान दे। मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान दे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान दे। मत कर तू अभिमान। बड़े से बड़े राजा महाराजा महल खड़े किए, सोना चांदी बनाए और कहते थे मैंने बनाया। और जाते हुए कुछ भी साथ नहीं लेके जा सकते, पीछे रह क्या गया सिर्फ नाम और कुछ नहीं। सिर्फ एक ईश्वर का नाम ही है जो आपके साथ जाता है, ना दिखने वाली जेब। दूसरी जेब तो कफन में होती ही नहीं। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। रहा ना नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान दे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू
के समुंदर में तूफान भी आते जो हरि को भजते हैं, जो हरि को भजते हैं, हरि आप बचाते हैं। वो आप नहीं पाएंगे, बस याद किया करना जब कोई न हो करना। श्री कृष्ण का
माँ होती है, जो उसको खाना पीना चलना बोलना बैठना सब कुछ सिखाती है। और सच मानिए तो आपकी उन्नति की कामना जितनी आपकी माँ करती है कोई नहीं करती। और जब वो जगह खाली होती तो कोई भर नहीं सकता उसे। लाख रिश्ते बना लो दुनिया में, ये मेरे भाई जैसा है, ये मेरी बहन जैसी है, माँ बाप नहीं बन सकते। बहुत मुश्किल है बचना। मैंने भाव समर्पण का अपने आप से सीखा है, सिखलाया आप जीने का सलीका, अभी और सिखाना था।
मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो।
समाज को हुई। आज सब हमें यहाँ इकट्ठे हुए हैं क्योंकि जो सदमा उनको पहुंचा है, उनके परिवार को पहुंचा है, दुख पहुंचा है, उस दुख में आज हम शामिल हुए हैं, यहाँ एकत्रित हुए हैं ताकि हम उनके दुख को साझा कर सके। कहते हैं कि दुख बांटने से कम होता है, हल्का हो जाता है। आज श्रीमती रवि कांता जी की रस्म क्रिया है। अगर उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूं, मेरी मम्मा, मेरी माता और वो श्री कांता जी दोनों एक ही शहर से हैं, सरंद से। दोनों आपस में बहुत अच्छी घनिष्ठ सहेलियां थी। श्रीमती रवि कांता जी बहुत ही धार्मिक, बहुत ही समाज सेवी थी। आर्य समाज में उनका काफी योगदान रहा। एक जो बड़ी बात मेरे दिल को छुई वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि वो घर में बड़े होने के नाते एक लीड लेती थी, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक, कि हम घर में इकट्ठे कैसे रह सकते हैं। सिर्फ घर में ही नहीं, दूसरे रिश्तेदारों के साथ इकट्ठे कैसे रह सकते हैं, हम समाज के साथ इकट्ठे कैसे मिलकर चल सकते हैं, समाज की कैसे सेवा कर सकते हैं, ये गुण उनमें था। हमेशा वो सुई और धागे का काम करती थी, कैंची का काम नहीं। ये बहुत बड़ी बात है कि अपने बच्चों को, अपने परिवार को एक संस्कार देके जाना, जिसकी कि आज इस समाज में बहुत कमी है। घर घर की कहानी है, आप सबको पता है। एक मैं उनके शौक के बारे में जिक्र करना चाहूंगा कि उनको, उनकी हॉबी थी, उनको शौक था भजन गाने का, गीत गाने का। चाहे वो कोई भी जगह हो, कोई स्त्री समाज सभा का प्रोग्राम है, कोई मंदिर में कोई प्रोग्राम है, या कोई लक्ष्मी लेडीज क्लब में कोई प्रोग्राम है, उनकी वो सदस्य थी। वो सबसे आगे होकर भजन गाती थी, सबसे आगे होकर जहां गाने की जरूरत है वहां गाना गाती थी। और मुझे ये भी पता लगा कि वो फर्स्ट प्राइज भी लेके आती थी। इतना अच्छा उनका शौक था इस चीज का। तो मैं उनके बारे में दो और पंक्तियां कहना चाहूंगा। सूना सा हो गया है, सूना सा हो गया है घर आंगन, जब से आप बिछड़ के गए हो। बदल गया है जैसे प्रकृति, प्रकृति जब बदल जाती है, जब मौसम बदल जाता है, ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। जिंदगी में उनकी जाने की कमी महसूस होती है। चेहरे पे तो मुस्कुराहट है परिवार के, लेकिन आंखें सदा नम सी रहती हैं। वो हम सबको यहां से छोड़कर चले गए भगवान के पास, लेकिन जिंदगी उनके बिना कुछ थमी थमी सी लगती है, कुछ थमी थमी सी लगती है। तो मैं अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूं। भगवान के आगे प्रार्थना करता हूं कि उनकी पवित्र आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में स्थान दे। अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर एस.के. चड्ढा जी से, जो कि मॉरिशस के प्रेसिडेंट हैं, उनके एडवाइजर हैं, कि कृपया आएं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। आज इस शोक सभा के अवसर में इन द रिस्पेक्ट ऑफ आवर डिपार्टेड रवि गांधी जी, मिसेस रवि कांता जिंदल, इनके बारे में कोई भी शब्द बोलना है बहुत छोटा होगा। आई कैन अंडरस्टैंड what is a great loss to Arun Bhai and Rakesh Bhai and entire family and entire civil society and a lot of organization which Auntie used to support. In 1989, I come close to this family with a very close relationship with respected late Jindal Sahab. Both were noble souls, always motivator,
And I can say they have turned these so many people's life and they never come out the public. मैंने ये किया, वो किया, ये किया, वो किया, जो आज की दुनिया में हम लोग कहते हैं. In 1990, in 2001, when I was senior advisor government of India, तो आंटी मेरे पास मेरे ऑफिस में आए, and she has brought a green pen to me today. That pen is it's having no value of 20 rupees or 50 rupees, 100 rupees, but the sentiment she brought for me, that Sunil, you are my son. I want that this pen should be used for the right writing, right messages, and right orders and right notes. That was the spirit behind that. That was the imandari, that was the chai, that was the bhakti, that was the true love for the karma. That was the motivator and inspiration auntie was there. When we come to know about their death, I am surprised to tell you, so many people from London, UK and other countries are calling me. And just now I received a call from the Baroness Sani Verma. She is the former Minister of Industry and Trade and sitting MP of the House of Lords from London. Please Sunil Bhai, please convey my condolence and Shraddhanjali to auntie departed soul. I remember in 2004 when Dr. Vallabhbhai Kethiria, Honorable Minister of Industry, visited there. Auntie was so much connected with that family, and she was so much connected, and she welcomed with created a jhula and with prayers. And those are the things. छोटी-छोटी बात का ध्यान रखना, अपने जनरल साहब और परिवार के छोटे-छोटे से संबंध रखना, जो भी भाई साहब ने कहा. That was the auntie's real motive, and इस परिवार का एक पथ चिन्ह. Simplicity. इस संसार में हर कोई आता है, हर कोई जाता है. बट समबॉडी, किसी को अभिमान है कि मैं बहुत पैसे से मल्टी मिलियनर होके जाऊंगा, पर चाहिए तो 2x4, 2x6 का एरिया चाहिए. एंड आफ्टर 3rd days वो हम शमशान घाट क्रिएशन ग्राउंड वाले भी कहते हैं यार इसको क्लियर करो, अगला कोई आ रहा है. सो दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ. एंड आंटी हैज परफॉर्म्ड ए लॉट फॉर द सिविल सोसाइटी. ये कमी तो इस परिवार को कमी नहीं, खत्म नहीं हो सकती, इस सोसाइटी को खत्म नहीं हो सकती. कई जो संस्थान थे, इंस्टीट्यूशन आंटी सपोर्ट करती थी, कभी किसी को बताती नहीं. एक और मैं अरुण जी एक ही लास्ट ही कहूंगा, और सब लोग मेरे भाई बहन बैठे हैं, सब एल्डर्स हैं, मैं तो बहुत छोटा हूं सा. अरिस्टोटल को अलेक्जेंडर ने एक बात पूछी जाने के बाद, गुरु महाराज आप तो दुनिया के विद्वान हो, सारी दुनिया को आपको विद्वान मानती है, तो मेरे को एक सच्चाई बता दीजिए, व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ. उसने बोला अरिस्टोटल, अलेक्जेंडर, ट्रूथ तो मदर है, सबसे बड़ी सच्चाई तो जिंदगी में एक माता है. तो मैं इस माता को अपने हाथों से श्रद्धांजलि देते हुए, अपनी आत्मा से, अपनी सच्चाई से, अपनी ईमानदारी से, और मैं श्रद्धांजलि देता हूँ. और मैं सबसे प्रेरणा करूँगा, और जनरल परिवार से अरुण भाई और राकेश भाई और बच्चे आंटी के बताए हुए मार्गदर्शन पे आगे बढ़े. एंड आई कन्वे माई रिगार्ड्स टू एवरीबॉडी. आप लोग सब परिवार की तरफ से मैं सब लोगों को जो यहाँ पे इकट्ठे हुए, ऑल पीपल वो असेंबल्ड हियर टुडे, आई कन्वे रिगार्ड्स एंड थैंक्स टू ऑन बिहाफ ऑफ फैमिली. थैंक यू वेरी मच. अब मैं निवेदन करूंगा कांता माता जी के ग्रैंडसन को, विनायक, कृपया आए और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें. Hello everyone. It's rightly said, grandparents have silver in their hair and gold in their heart. My grandmother was an exceptional woman. We were both each other to go-to person. I went to her in her hard times and she came to me with technology things like if her TV was not working, when her phone memory was full, when she needed to add contacts in her mobile. Thus we made each other's problem disappear like magic and shared connection like no other. I remember I had fever 2 to 3 years back and Badiyamma massaged and acupressured me for good 1 to 2 hours. Well, I was tired in 15 minutes while doing the same for her. Love of grandmother is like no other. I would say I had an angel watching over me, that of my grandmother. After coming from factory, first thing I did was to go to my grandmother's room for like 5 to 10 minutes. If she was watching Anupama, her favorite serial, I would tease her on that and my usual question was, Anupama doing okay? Now after not being able to do the same, I think that was the best time of my day and I am glad I was able to do so.
I would end by saying, Badima, you have loved me since I was born, but I have and I will love you my entire life. अब मैं निवेदन करूंगा उनके बड़े ग्रैंडसन को उदित अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। First of all, thank you one and all for being such a support to Jindal family. It means a lot to the entire family. Well, my grandmother was the most beautiful person to me. Dictionary meaning of perfect is completely good, without faults. To me, if I have to define word perfect, I would give reference of my grandmother. She was a perfect mother, perfect wife, perfect sister, perfect grandmother, perfect great-grandmother, perfect friend are just a few of them. As I recollect, like 6 months back, I came from Singapore after a short visit. As I talked to her about it, to my surprise, she remembered the names of places more than I did. She visited Singapore in year 2004. I was dumbstruck. I was like 5 days and I cannot recall, whereas she remembered even after 18 years. That was her state of memory, perfect. She had the best of health till the very moment. She was sick just for 1 month. In the end, she had a beautiful long life. As much as I have noticed, her secret to beautiful long life was her daily routine. She always had food on time. Even 5 minutes delay from routine would make her anxious. For 1 hour daily, she did pranayam kriya in her room using pre-recorded audio on the phone. She used to walk daily. She used to frequently play harmonium and sing bhajans. Are just few of the noticeable ones. That's what she preached us, discipline. We will always cherish our time with her. In my recollection of last time with her on deathbed, I would end by saying, उन बुजुर्ग उंगलियों में कोई ताकत तो ना थी, उन बुजुर्ग उंगलियों में कोई ताकत तो ना थी, मगर मेरा सिर झुका तो कांपते हाथों ने जमाने की दौलत दे दी। उन बुजुर्ग उंगलियों में कोई ताकत तो ना थी, मगर मेरा सिर झुका तो कांपते हाथों ने जमाने की दौलत दे दी। मेरा निवेदन ग्रैंड डॉटर इन लॉ इशिता जिंदल, प्लीज आइए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। Today, as I remember my grandmother, late Shrimati Ravikanta Jindal ji, I'd say that she was a very humble, very kind, and above all, a very disciplined and strong-willed woman. She was a perfect human to look up to and to learn from. She was the one person in the entire family who would bind us together, and she would keep updating us with all the happenings that were happening in our extended family's lives. To her, little things mattered the most. She once wanted one of her bhajans to be written down and to have multiple copies of the same. She spent the entire day thinking about whom to ask and who would have the time and patience to help. Finally, when she came to me, seeking help, I told her that it was only a 5 minutes job, as I can scan and print copies from a printer. The astonishment and happiness on her face was exactly what told that how innocent she was. She used to come to me to confirm if her medications were correct, but I am no doctor. I only used to say what Google used to say. So it showed the kind of trust she had in me. She was so lively at heart that she would always try and model for all the new clothes she used to get as gifts. She was so social that I cannot imagine anyone ever complaining that she was not in touch. I agree it's easy in today's world to stay in touch, but the efforts count. To me, the kind of love she bestowed upon her sisters and her sons was unmatched. She was a strong woman who never feared saying her mind out. She may not have approved everything we did, every decision we took, but she never lectured us,
She never judged us and she allowed us to make our own mistakes. So for your wisdom, your humor, tenderness and compassion, your understanding, your patience and your love, thank you Badi Ma. We all miss you, we all love you. हमारे पास काफ़ी शोक प्रस्ताव आए हैं। हम उनको सबको पढ़ तो नहीं सकते, लेकिन सिर्फ उनके नाम बोलूँगा जहाँ से आए हैं। शोक प्रस्ताव है आर्या समाज मॉडल टाउन लुधियाना से, साइकिल ट्रेड यूनियन मिलरगंज लुधियाना से, यूनाइटेड साइकिल एंड पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन गिल रोड लुधियाना से, श्री नवदुर्गा मंदिर ट्रस्ट लुधियाना से, श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा सुबानी बिल्डिंग लुधियाना से, शहीद भगत सिंह सहयोग एंड वेलफेयर सोसाइटी नियर सिटी सेंटर लुधियाना से, मॉडल टाउन डेवलपमेंट काउंसिल रोमा मार्केट लुधियाना से, लुधियाना प्रोडक्टिविटी काउंसिल प्रताप चौक लुधियाना से, स्त्री आर्य समाज वेलफेयर सोसाइटी आर्य समाज मॉडल टाउन लुधियाना से। ये शोकमता है विनोद बांसल जी की तरफ से, एक्स चेयरमैन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट मोगा से, श्री कृष्णा सनातन धर्म सभा रजिस्टर्ड मॉडल टाउन लुधियाना से। और अभी एक और शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन गुरमीत सिंह कुलार प्रेसिडेंट की तरफ से। परिवार की तरफ से कुछ दान की राशि दी जा रही है। कृष्णा मंदिरा मॉडल टाउन से, पीर बाबा मलेरकोटला से, सिंह सभा गुरुद्वारा मॉडल टाउन को, कृष्णा हॉस्पिटल मॉडल टाउन को, गौशाला लुधियाना को, अप्पा टेम्पल लुधियाना को। प्लीज अपनी एनवेलप्स क्रिया के बाद ले ले में जिन जिनके नाम अभी बोले हैं। अब मैं आदरणीय पंडित जी से निवेदन करूंगा कि वो आगे का कार्यक्रम करें। भवः श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित समस्त महानुभावों, सामाजिक, धार्मिक, औद्योगिक जगत से उपस्थित महानुभावों, मातृशक्ति, मंच पर विराजमान स्वर कोकिला पूज्य बहन जी, पूज्य माता जी के बारे में मैंने तो पहले जिंदल साहब से कहा था कि माता जी के बारे में बोलने के लिए मेरे पास इतना टाइटल है कि 4 घंटे भी बुलाओगे तो भी कम है, क्योंकि 15-16 साल से माता जी को एक अपनी माँ के समान मैंने उनके साथ व्यवहार किया है और उस माँ ने भी पुत्र के समान मेरे साथ व्यवहार किया। इतना संबंध था पूज्य माता रविकांता जी से। और मैंने उनके जीवन में एक ही विशेषता देखी है, और विशेषताएं तो सब आपने सुन ली हैं। वो इतनी सरल थी माता जी कि कोई छोटा व्यक्ति भी कह दे कि ये काम करना है तो माता जी उसी तरफ ढल जाती। और कोई भी निर्णय लेना है तो कभी अपनी बुद्धि से, अपनी दिमाग से नहीं लेती थी, सबकी सलाह लेती। विनायक को भी पूछना, उदित को भी पूछना, रस्सी को भी पहले पूछ लो कहीं वो नाराज ना हो। छोटा सा काम भी घर में कराना है तो सबकी सलाह लेती। ये उस माँ का जीवन का एक बहुत बड़ा महत्व और बहुत बड़ा स्वभाव था। हर किसी को साथ लेकर के चलना। माँ के बारे में तो प्रभु प्रेमी जितना कहा जाए उतना कम ही है। उस माँ की महिमा को जितना गाया जाए तो 4 घंटे भी माँ की महिमा गाने के लिए कम ही पड़ जाएंगे। परंतु ये फुलवारी वेद प्रकाश जिंदल जी की फुलवारी है, इसलिए समस्त परिवार उन महापुरुषों के शुभ आशीर्वाद से, उन महापुरुषों की कृपा से एक पवित्र, धार्मिक और निष्ठावान परिवार है। हमेशा धर्म कार्य से जुड़ा रहता परिवार है और कभी किसी
धर्म में कोई भेदभाव नहीं करते। माता जी श्री कृष्णा मंदिर में भी आती थी, आर्य समाज मंदिर में भी जाती थी, वहां भी कीर्तन गाती थी, गुरुद्वारे भी जाती थी। उसी प्रकार से पूज्य श्री वेद प्रकाश जी जिंदल, उनका भी स्वभाव ऐसा ही था, जो भी मिल गया उसको अपने गले से लगाना। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। वेद प्रकाश जी का तो एक ही लक्ष्य रहता था, सभी सुखी रहे। और वेद प्रकाश जी जिंदल भी इतने सरल स्वभाव के थे कि वही गुण पूज्य माता रविकांता जी में भी आई। दोनों पति पत्नी बड़े सरल स्वभाव के, और ऐसे ही सरल स्वभाव हमारे अरुण जिंदल जी में और हमारी राकेश जिंदल जी में भी है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है, माता पिता की आत्मा ही पुत्र बनकर के संसार में आती है, उनका अंश रूप ही पुत्र बनकर के संसार में आता है। और वही झलक वेद प्रकाश जी की हमें अरुण जी में दिखती है। इतना सरल स्वभाव अरुण जी का और इतना धार्मिक प्रवृत्ति। गरुड़ पुराण की कथा इतनी श्रद्धा से दोनों भाइयों ने, दोनों पुत्र वधू ने इतनी श्रद्धा से गरुड़ पुराण जी की पावन कथा को श्रवण किया है। श्री अरुण जिंदल जी, उनकी धर्मपत्नी गिरिका जिंदल जी, राकेश जिंदल जी, उनकी धर्मपत्नी रेणु जिंदल जी, उदित जिंदल, उनकी धर्मपत्नी सीता जिंदल, विनायक जिंदल, रसिक जिंदल, ये समस्त हरा भरा परिवार उस माँ की फुलवारी जो इस वंश को आगे चलाने वाले, बढ़ाने वाली है। ऐसा पवित्र जिंदल परिवार बड़ी श्रद्धा से गरुड़ पुराण जी का पाठ श्रवण किया। और गरुड़ पुराण जी का अंतिम रहस्य ही है प्रभु प्रेमियों। अंतिम श्लोक में गरुड़ भगवान जब नारायण जी से प्रश्न पूछते हैं, प्रभु इस जीवन का उद्देश्य क्या है, तब भगवान कहते हैं, गरुड़ जी इस मानव जीवन का यही उद्देश्य है जो आज आपके सामने है। जिस तरह से इस मंच की शोभा है, इस मंच के बीच में पूज्य माता जी की तस्वीर तो यहाँ पर विराजमान है, परंतु मैं वादे के साथ कह सकता हूँ आज पूज्य माता जी की दिव्य आत्मा भगवान के परम धाम में ऐसे फूलों के बीच में रमी हुई है। ऐसे ही समस्त देवता प्रसन्न होकर उन पर पुष्पों की, फूलों की वर्षा कर रहे हैं। धन्य है आत्मा तो इन्हीं संसार में जाकर के अपने मनुष्य शरीर को सार्थक किया और मानव देह को सफल बना करके आज वो पुण्य आत्मा भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गई है। ये हमारा निश्चित रूप से विश्वास है। गरुड़ पुराण में भगवान यही कहते हैं, सत्यम परम धीमहि। गरुड़ जी यही सत्य है। जिसकी यहाँ जय जयकार है उसकी वहां भी जय जयकार है। जिसके लिए यहाँ आंसू बहे जा रहे हैं, जिसकी कमी यहाँ खल रही है, वहां उसी की जरूरत है। इसलिए प्रभु प्रेमियों, आपका अधिक समय न लेकर के, मैंने पहले कहा कि माता जी के बारे में यदि बोलना हो तो 4 घंटे भी कम है। इतना टाइटल उस माँ का मेरे पास है जीवन का। एक एक घटना याद आती है। जब भी कभी घर में जाओ तो पंडित जी एक भजन जरूर गाओ, चाहे वो छोटा सा हवन भी है, तब भी माँ कहती थी एक भजन पंडित जी जरूर गा के जाओ। और जब तक गाया नहीं तब तक उनको संतुष्टि नहीं मिलती। ऐसा सरल स्वभाव, ऐसा महान स्वभाव उस माँ का। और जीवन में तो न जाने कितनी बार अखंड रामायण का पाठ इन्होंने अपनी कानों से सुना है, किया है, घर पे कराया है। कितनी बार मेरे देखने में ही न जाने कितनी बार कराया। उससे पहले तो कराया होगा, उससे पहले भी कराते रहे होंगे, परंतु मैंने ही अपने हाथों से कितनी बार इनके घर में अखंड रामायण के पाठ किए हैं। जब ये मॉडल टाउन में रहते थे तब भी किए, जब जनपद में चले गए वहां भी अखंड रामायण का पाठ किया, सुंदरकांड का पाठ भी कई बार किया। ऐसी पूज्य माता आज निश्चित रूप से सुंदर देह को प्राप्त करके भगवान के उस परम धाम को गई है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आइए हम अपना फर्ज निभाएं। 1 मिनट के लिए उन दिव्य आत्मा के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन हम समर्पित करें। अपने गुरु महाराज से, अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें, है प्रभु जो दिव्य आत्मा इस जिंदल परिवार से अपनी महान कर्मों को करके आपके श्री चरणों में आई है, उन दिव्य आत्मा को सदा प्रभु अपने चरणों में वास देना।
पीछे से जो परिवार है, इस परिवार को उस माँ के बताई हुए पद चिन्हों पर चलने की शक्ति प्रदान करना। 3 बार आप मन ही मन में गायत्री मंत्र का स्मरण करेंगे और अपनी श्रद्धा सुमन उन दिव्य आत्मा के चरणों में समर्पित करेंगे। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु हो। जिंदल परिवार, श्री अरुण जिंदल जी, श्री राकेश जी, श्रद्धांजलि सभा में आए हुए सभी महानुभावों का, मातृशक्ति का जिंदल परिवार आभार प्रकट करता है, जिन्होंने अपना अमूल्य समय इस श्रद्धांजलि सभा में दिया और परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में दुख साझा किया। अभी रस्म क्रिया होगी, आरती होगी और उसके बाद परिवार की ओर से निवेदन है, सभी लोग भोजन करके लंगर प्रसाद पा करके चाहिए वो रस्म पगड़ी आगे पकड़ा दें। पर भीता यत्स उत्श्रेया भवति जायमानः तं धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वात्यो मनसः देवयन्तः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सभी भाई बहनों से ना, बाहर लंगर तैयार है, चाय पानी तैयार है, कृपया लंगर लेकर जाएं अगर आपने नहीं खाया और आपने अपना कीमती समय आज निकाला, आगे दुख साझा किया जिंदल परिवार से, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
है